गीदड़ करटक ने जब दमनक से कहा कि बेकार की बात में क्यों पड़ते हो, हमें खाना पीना तो शेर पिंगलक के शिकार से मिल ही जाता है। तो दमनक बोला, तो तुम क्या केवल खाने के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह कि ताकत होते हुए भी जो उसका इस्तेमाल नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी अब मंत्री रहे नहीं, फिर राजा के बारे में यह सब जानने की कोशिश करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वहीं करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। दमनक ने कहा, भाई तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के नज़दीक रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करटक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? दमनक बोला, हमारा मालिक पिंगलक आज डरा हुआ है, उसके सारे सिपाही भी डरे सरे से हैं। दमनक बोला, हमारा मालिक पिंगलक आज डरा हुआ है, उसके सारे सिपाही भी डरे डरे से हैं। मैं उनके डर की वजह जानना चाहता हूँ। करटक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? दमनक बोला, लो ये भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के आंखों और चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि वो डरा हुआ है। मैं उसके पास जाकर उसके डर के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। करटक को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? दमनक बोला, अभी से मैं क्या कहूँ, जैसा मौका होगा वैसे ही बात करूंगा। करटक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ, बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। करटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। अब आगे क्या हुआ सुनिए अगले एपिसोड में।